हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कवर कर लिया था। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कवर करने के साथ ही हमने जो भी टॉपिक्स रिक्वायर्ड थे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस को सीखने के लिए वो कंप्लीट कर लिया। तो अब आप कहोगे ये टेंस कौन सी बला आ गई। तो याद होगा आपको, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर उसकी बैकबोन है। यानी ग्रामर अगर आती होगी तो आप इंग्लिश बोलने में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी या इंग्लिश समझने में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो उसी ढंग से ग्रामर का भी एक बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम टेंस कहते हैं। तो बात आएगी कि ये टेंस क्या है और टेंस को हम क्यों सीखें। तो अगर मैं आपको क्लियर करूं तो डे टू डे लाइफ में आप जितनी भी बातें करते हैं उसमें टेंस ही यूज कर रहे होते हैं। बिना टेंस के आप कन्वर्सेशन या स्पीकिंग कर ही नहीं सकते, या अंडरस्टैंड जो आप समझते हो इंग्लिश को वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको अभी कुछ एग्जाम्पल दूंगा और क्लियर हो जाएगा कि टेंस क्या चीज होती है और टेंस को कैसे हम यूज कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मम्मी ने खाना दिया और आपको मम्मी को बोलना है खाने के बाद कि मम्मी मैंने खाना खा लिया। तो आपने मम्मी को बोला मैंने खाना खा लिया, तो मम्मी तक ये मैसेज पहुंच गया कि हाँ, मम्मी ने जो आपको खाना दिया था वो आपने खा लिया। तो मम्मी सेटिस्फाई हैं कि उन्होंने जो काम आपको करने को दिया था वो आपने कर लिया। लेकिन इसके बजाय अगर आपके पास टेंस की नॉलेज ना हो तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मम्मी मैं खाना खा रही हूँ, या ये भी बोल सकते थे मम्मी मैं खाना खा लूंगी। जबकि आपको बोलना क्या था मम्मी को कि आपने जो मुझे खाना दिया था वो मैंने फिनिश कर लिया, यानी मैं खाना खा चुकी हूँ। तो यही चीज है टेंस। यानी टेंस कहीं ना कहीं हमें जो हम काम कर रहे होते हैं उस एक्शन के टाइम को और स्टेट को बता देता है। तो इससे जो लिसनर होता है, जिसे हम कन्वे करना चाहते हैं अपनी बात, या जिसको हम मैसेज देना चाहते हैं, उस तक प्रॉपर वे में हमारी मैसेज या हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है। तो इस ढंग से हमारा कन्वर्सेशन या अंडरस्टैंडिंग वो इजी हो जाती है। तो एक करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए एक करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए करेक्ट ग्रामर, और करेक्ट ग्रामर के लिए उसमें टेंस का आना बहुत जरूरी है। तो आज जो है हम इसी टेंस को कवर करेंगे, इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। और आपको बस एक ही चीज क्लियर रखनी है कि टेंस के किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार आपने इसे स्किप किया या एक बार कोई वीडियो आपने छोड़ी तो एक ही वीडियो दूसरे से और दूसरा तीसरे से लिंक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे की फिर जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर नहीं होगी, या आगे की जो भी बातें हम करेंगे वो समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए आपका एक ही काम है कि सारे लेक्चर्स को सही ढंग से देखना है और उसमें जो भी चीजें कही जाएगी उसको फॉलो करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टेंस से। तो अगर टेंस के बारे में जो आपने आज तक सुना है तो वो क्या सुना है कि टेंस की मीनिंग होती है काल, और काल को हम समय कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं भी यही कहता, लेकिन आप लोगों को डिटेल से समझाना है तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। तो काल को समय यानी टेंस को समय कह सकते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हो टेंस का मतलब समय है, तो ये भी तो हो सकता है कि जब आप किसी से टाइम पूछो तो आप ऐसे पूछते टेंस बता दे कि टेंस कितना हो रहा है, या कहीं पे आप जा रहे होते और कोई इंसान आपको अपनी दुखड़ा सुना रहा होता या कोई भी ऐसी बात सुना रहा होता जो उसके साथ घट रही है बुरी, तो आप कहते कि तेरा टेंस खराब चल रहा है, ये ना कहते कि टाइम खराब चल रहा है। तो आप ऐसा कहते हो टेंस कितना हो रहा है, टेंस खराब चल रहा है, टेंस इज प्रीशियस, तो ये नहीं कहते हो। क्यों? क्योंकि टेंस और टाइम एक ही चीज नहीं है। अब आप कहोगे फिर क्यों कहते थे लोग कि टेंस का मतलब काल और काल का मतलब होता है समय। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं टेंस जो है टाइम से रिलेट करता है, और उसी को अभी हम समझेंगे।
तो आपको ये याद रखना है कि टेंस के अंदर टाइम आता है, टेंस और टाइम एक चीज नहीं होती, ठीक है। तो अब टेंस को समझते हैं। तो टेंस जो होता है वो क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का रूप। अब ये क्रिया का कैसा रूप है, जो हमें बता दे टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में। यहां पे हमने क्या समझा कि क्रिया का वह रूप जो हमें एक्शन के समय के बारे में बता दे या एक्शन के स्टेट के बारे में बता दे। यहां पे आप कह सकते हो क्रिया का समय, क्रिया की दशा। तो यहां पे हमने क्या समझा कि टेंस क्या होता है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब that tells us about time of action and state of an action, ठीक है। तो यहाँ पे state of an action। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि टेंस क्या है तो आप कैसे कहोगे कि काल क्रिया का वह रूप है जो क्रिया के समय और दशा को बताता है, ठीक है। तो हमें क्रिया किस समय में हुई है और क्या दशा है उस क्रिया की, इसके बारे में पता चल जाता है जब हम टेंस को जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको अगर मैं डेफिनेशन लिखवा दूं तो डेफिनेशन क्या है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स us about the time and state of an action, ठीक है। तो ये क्लियर है कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स अस अबाउट टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी एक्शन के टाइम और स्टेट को जो फॉर्म बता दे वर्ब का उसे हम कहते हैं टेंस। तो याद रहेगा। तो टेंस को जान के हम ये समझ पाते हैं कि आखिर जो स्पीकर ने लाइन बोली या सेंटेंस बोला उसमें एक्शन के किस टाइम की बात हो रही है। तो इससे हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इंग्लिश जो बोली गई है हमारे सामने उसकी, या हमें खुद भी अगर इंग्लिश बोलना है तो लिसनर जो सुन रहा है हमें उसको हम सही ढंग से अपनी जो मैसेज है वो कन्वे कर पाते हैं टाइम और स्टेट के साथ एक्शन के। तो याद रहेगा ये चीज, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने टेंस के डेफिनेशन के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू टेंस को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल लिखूंगा और तीनों से टेंस के बारे में थोड़ी और नॉलेज हम लेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वी ईट फूड, ठीक है। तो अगर मैं इसकी हिंदी बोलूं तो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, वी एट फूड, हमने खाना खाया। और तीसरा, वी विल ईट फूड, हम खाना खाएंगे। तो यहां पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखा। अब तीनों में जो चीज नोटिस करने वाली बात है वो ये कि वी फूड फूड फूड, यानी कि अगर ये वाली वी देखेंगे तो ये क्या चीज है, ये है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या था? कर्ता।
और फूड की बात करें तो फूड क्या चीज है? फूड है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो ना कर्ता बदला ना कर्म बदला, यानी ना सब्जेक्ट बदला ना ऑब्जेक्ट बदला। बदला क्या है? ईट, एट, विल ईट। अब ईट, एट, विल ईट ने इसके पूरे मतलब को बदल दिया और डिफरेंट टाइम के बारे में बताया। जैसे पहले में वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, तो इसने प्रेजेंट को बताया। किसको बताया? प्रेजेंट को, वर्तमान को, यानी कोई काम ऐसा है जो अभी या आज में हो रहा है। वहीं वी एट फूड, हमने खाना खाया, कोई ऐसी चीज जो पहले हुई थी, यानी पास्ट के बारे में बताया, भूत के बारे में। भूत होता है जो समय गुजर चुका है। और वी विल ईट फूड, हम खाना खाएंगे, ठीक है। तो इसने फ्यूचर के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? फ्यूचर के बारे में बताया, भविष्य के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज हमने देखी कि ये ईट, एट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ विल था, तो इसे जो है वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। वर्ब फ्रेज ये होते हैं जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलके वर्ब की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, क्रिया की तरह एक्ट करते हैं, तो उसे वर्ब फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पे दो शब्दों ने मिलके जो है इसके समय को बताया, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब ही है जो टाइम के बारे में और एक्शन के स्टेट के बारे में बता देता है, और उसी को हम टेंस कहते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ वर्ब ने जो है अलग अलग टाइम बताया, ठीक है, तीन अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर। तो वैसे ही डे टू डे लाइफ में हम इंग्लिश जब स्पीक करेंगे तो वहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब डिसाइड करेगा कि टाइम क्या होगा सेंटेंस का, ठीक है। तो इस ढंग से इसको हम समझ सकते थे। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है एग्जाम्पल के थ्रू भी टेंस को समझा। अब आते हैं, हमने स्टार्टिंग कहां से की थी? हमने कहा था कि टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है जो टाइम के बारे में और स्टेट यानी दशा के बारे में एक्शन के बता देता है, ठीक है। समय और दशा के बारे में बता देता है, वो भी किसके? एक्शन के, ठीक है, क्रिया के। तो यहाँ पे आपको जो समझना है वो क्या कि टाइम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी टाइम को हम कितने उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए या मुझसे पूछा जाए तो हम सब ने तीन ही तरीके के टाइम देखे हैं। एक वो जो अभी चल रहा है आज, एक वो जो बीत चुका है जब हम छोटे थे, और एक वो जो आने वाला है, ठीक है। तो इस ढंग से हम टाइम के बेसिस पे टेंस को तीन पार्ट्स में या तीन टाइप्स में कैटेगराइज कर देते हैं। तो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, ठीक है, और प्रेजेंट से पहले क्या था हमारा? पास्ट, और पास्ट और अभी। प्रेजेंट के बाद क्या होगा? फ्यूचर, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, वर्तमान, पास्ट की भूत, और फ्यूचर की भविष्य। तो समय के हिसाब से हम टाइम के बेसिस पे टेंस को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इसके आगे आप टेंस सब में लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम के बेसिस पे देखा कि हम टाइम को कितने टाइम के बेसिस पे टेंस को कितने में क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमने तीन में कर दिया। अब स्टेट के बेसिस पे देखते हैं, यानी दशा के हिसाब से। यानी मैंने कहा था टेंस जो होता है वो हमें एक्शन के टाइम के बारे में भी बताता है और एक्शन के स्टेट के बारे में भी बताता है, यानी उसके दशा, स्थिति, परिस्थिति के बारे में भी बताता है। तो यहाँ पे स्टेट के बेसिस पे चार में बांटेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले इनडेफिनेट, ठीक है।
जिसे अनिश्चित कह सकते हैं, अनिश्चित। इसके अलावा दूसरा कंटिन्यूअस, निरंतर। तीसरा परफेक्ट, पूर्ण। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण निरंतर। तो यहाँ पे हमने देखा कि टाइम के बेसिस पे टेंस को 3 में क्लासिफाई किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और स्टेट के बेसिस पे टेंस को 4 में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल समझते हैं। तो हमने जो है वो टाइम के बेसिस पे, किस पे, टाइम के बेसिस पे टेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर कोई पूछे प्रेजेंट टेंस क्या है, ठीक है, यानी वर्तमान काल क्या है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि हमें पता है टेंस तो फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब या इसके जगह पे आप टेंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, टेंस। तो टेंस या फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिस्क्राइब या एक्सप्रेस भी लिख सकते हो, एक्सप्रेस दैट action is happening now or in present। तो यहां पर हमने क्या जाना कि ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो एक्सप्रेस कर दे कि एक्शन जो है अभी हो रहा है या वर्तमान में हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट। याद रहेगा। और इसमें जो स्टेट होती है, और स्टेट दैट एग्जिस्ट, ठीक है, स्टेट दैट इज एग्जिस्ट, ऐसा स्टेट जो अभी में एग्जिस्ट करता है। और एग्जांपल के लिए डे टू डे लाइफ में जो कन्वर्सेशन हम करते हैं वो अक्सर किस में करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। जैसे खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेलता हूँ। ठीक है, ऐसे जितने भी सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का ही यूज कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस समझ आ गया। फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिस्क्राइब और एक्सप्रेस दैट एक्शन इज हैपनिंग नाउ और इन प्रेजेंट। और स्टेट दैट इज एग्जिस्ट, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा स्टेट आज में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यानी तुम क्रिकेट खेलते हो। या ये भी कह सकते थे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो सारे जिसमें कि आज में जो हो रहे होंगे या स्टेट आज में एग्जिस्ट करता होगा, उनको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। अब आते हैं पास्ट पे। ठीक है, तो पास्ट को समझने के लिए आपको फिर से वही फॉर्म ऑफ वर्ब, और फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखना हो तो आप टेंस लिख सकते हो। फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिस्क्राइब, या आप डिस्क्राइब की जगह एक्सप्रेस भी लिख लेना, दैट हैज हैपेंड और इन that away verb that describe that action has happened or in action is in past में हो रहा है एक्शन। ठीक है, एक्शन इज डन,
एक्शन इज डन और इज डन इन पास्ट, was done in past। तो यहाँ पे आ रही ना फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिस्क्राइब दैट एक्शन हैज हैपेंड और was done in past और स्टेट दैट एग्जिस्ट प्रीवियसली, और ऐसा स्टेट जो पहले कभी एग्जिस्ट करता था अभी नहीं। तो यानी ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो डिस्क्राइब कर दे कि एक्शन जो है वो हैपेंड हुआ था, कभी हुआ था, और या फिर पास्ट में हुआ था, और स्टेट जो कभी था लेकिन अभी नहीं है। हमें सीधे समझ लो, जो चीज आज में हुई है, ठीक है, या अभी हो रही है, वो सारे प्रेजेंट में, और जो चीज हो गई है या पास्ट में हुई होगी, ठीक है, तो उसे पास्ट टेंस के अंदर, और फ्यूचर के अंदर जो चीज फ्यूचर में होने वाली है उसमें। तो अभी ये दोनों को नोट करो, फिर उसके बाद फ्यूचर को हम कवर करेंगे। तो अब फ्यूचर को समझते हैं। तो फ्यूचर जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस या डिस्क्राइब लिख सकते हो, एक्सप्रेसेस फ्यूचर इवेंट एंड फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा, फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो एक्सप्रेस करता है फ्यूचर इवेंट के बारे में, या फ्यूचर में कोई आगे चीज स्टेटेड है तो वहां के लिए। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर रखना है कि प्रेजेंट के अंदर सारी प्रेजेंट की बात होगी, पास्ट के अंदर पास्ट से रिलेटेड बात होगी, और फ्यूचर के अंदर फ्यूचर वाली सारी बातें हो रही होगी। तो यहाँ पे याद रहेगा। तो इसमें स्टेट जो है वो फ्यूचर के बारे में है, और जो इवेंट होंगे वो सारे फ्यूचर के अंदर। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस या ऐसे सारी बातें जो है फ्यूचर टेंस के अंदर आती है। तो होप ये तीनों क्लियर रहेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको जब तक नोट डाउन कीजिए। तो हम आते हैं किस पे? स्टेट पे। तो मैंने आपको कहा था स्टेट के बेसिस पे भी हमने 4 में क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज किया है टेंसेस को। वो कौन कौन से थे? इनडेफिनिट जिसकी मीनिंग थी अनिश्चित, फिर था कंटिन्यूअस जिसका मीनिंग था निरंतर, तीसरा परफेक्ट जिसका पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसकी मीनिंग थी पूर्ण निरंतर। अब इसको जो है समझेंगे, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस वगैरह जो है वो खास नहीं होती है, मेनली है इनको समझना। तो इनडेफिनिट की बात करूं, अनिश्चित की बात करूं, तो ऐसे कई सारे जब हम लाइंस बोलते हैं या सुनते हैं, लिसन करते हैं, तो वहां पे हमें दिख रहा होता है कि उसको देख के हमें कोई फिक्स टाइम नहीं पता चला कि वो कितने टाइम तक होगा, कब से स्टार्ट हुआ था, यानी कि उसमें कोई भी हमें सेंस नहीं मिल रहा होता है कंप्लीशन का, या नॉर्मली कहें तो स्टार्टिंग का। तो ऐसे सारे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कब से शुरू हुआ, कब खत्म होगा, इसके बारे में नहीं पता चलता है, उसको हम किस में रखते हैं? इनडेफिनिट में रखते हैं। किस में रखते हैं? इनडेफिनिट में। तो इनडेफिनिट के अंदर जिसमें टाइम के बारे में हमें कुछ खास नॉलेज नहीं मिलती है, ठीक है, कोई फिक्स टाइम ऑफ स्टार्टिंग नॉट, ठीक है, यहां पे लिख सकते हो नाइदर फिक्स टाइम ऑफ स्टार्टिंग नॉर एंडिंग, यानी ना ही शुरू होने का और ना ही खत्म होने के का हमें कोई भी वो पता चलता है टाइम के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कह सकता हूं कि वी ईट फूड, तो यहाँ पे
मैं खाना खाता हूँ, तो कब से खाना खाना शुरू किया था और कब खत्म करूंगा इसका कोई फिक्स नहीं पता चल रहा था। इनको हम किस में रखते हैं, इनडेफिनिट अनिश्चित में। ऐसे ही कंटिन्यूअस का जो है ये क्या होता है, प्रोग्रेस में होता है, यानी ये चीज जो है शुरू हो गई है, यानी कि स्टार्ट हो गया है, लेकिन खत्म कब होगा इसका नहीं पता चल रहा है। तो इसका हमें क्या है कि प्रॉपर एंडिंग टाइम इज नॉट डिफाइंड। तो इसका जो प्रॉपर टाइम है कब खत्म होगा ये नहीं पता, बस ये शुरू है, निरंतर है, चल रहा है, ठीक है, और कब खत्म होगा ये नहीं पता। तो इसमें प्रॉपर टाइम के बारे में हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट, इसको कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट नॉलेज दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गए। इसका एग्जाम्पल अगर बोलूं तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, ठीक है। अब मैं खेल रहा हूं और कब तक खेलूंगा इस लाइन से आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। परफेक्ट में कंप्लीट यानी कंप्लीट सेंस है टाइम के बारे में। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो आपको पता है कि वो काम फिनिश हो गई है, तो आपको टाइम का पता चल रहा है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम परफेक्ट और हिंदी में पूर्ण में रखते हैं, यानी आपको पूरे समय का पता चल रहा है कि वो काम जो है अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप लिख सकते हो क्या, वी हैव डन आवर होमवर्क, तो हमने अपना काम कर लिया है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है पार्शली कंप्लीट और पार्शली इनकम्प्लीट, यानी इसमें आपको थोड़ा ये भी पता चल रहा है कि काम हो गया है और थोड़ा पता चल रहा है अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो कंटिन्यूअस है और परफेक्ट है इन दोनों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलेगी। जैसे मैं बोलूं मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने एक तरह से कंप्लीशन भी दे दिया, 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये तो नहीं पता कि अभी आगे कितनी समय पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पे इनकम्प्लीट भी है। तो ये ना तो पूर्ण रूप से कंप्लीट है, ना ही पूर्ण रूप से इनकम्प्लीट है। तो ये पार्शियली कंप्लीट भी है, पार्शियली जो है वो इनकम्प्लीट भी है। तो ऐसे सारे जो टेंसेस होते हैं जिसमें आपको टाइम का थोड़ा पता चल रहा हो, पूरा नहीं पता चल रहा हो, उनको हम रखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसके एग्जांपल की अगर बात करूं तो आप लिख सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 years, यानी मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने चारों तरह के जो स्टेट के बेसिस पे हमने टेंस को क्लासिफाई किया था, उन चारों के बारे में हमने नॉलेज ले लिया। एक बार फिर समझ लो, इनडेफिनिट के अंदर वो सारे टेंसेस आ जाते हैं जिसमें फिक्स टाइम नहीं होता, कब शुरू हुआ है कब खत्म हुआ है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, ऐसी बातें जिसमें आ जाती है। अक्सर इसमें हिंदी में आपका ती से क्रियापद होते हुए लिखेंगे, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, तुम जाते हो, तुम आते हो, वे खेलते हैं। और कंटिन्यूअस के अंदर जो है कोई ऐसा काम जो चल ही रहा है, यानी कब शुरू हुआ था कब खत्म हुआ पता नहीं, तो इसके अंदर इनकम्प्लीट नॉलेज मिलती है टाइम की। तो रहा, रही, रहे आपको इसमें हिंदी में देखने को मिल जाता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस। और परफेक्ट के अंदर जो है वो आपको पूरा नॉलेज मिल जाता है, टाइम का कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है, सेंस मिल जाता है। तो इसका जो अंत आप देखोगे चुका, चुकी, चुके हिंदी में आता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, और इसके जगह पे लिया भी होता है, मैंने खा लिया है, मैंने दवाई ले ली है, तुमने खिलौना दे दिया है। तो आ ए ई से अंत हो रहा होता है क्रिया का, ठीक है। तो ये हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों का मिक्सर होता है, यानी आपको समय के बारे में बता दिया जाएगा और रहा रहे भी आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तुम 5 सालों से विद्यालय जा रहे हो, पिताजी 1995 से दफ्तर जा रहे हैं, तो यहाँ पे समय भी है और रहा रहे रही भी है, तो वो आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो आज की जो हमारी पूरी लेक्चर थी वो यहाँ पे फिनिश होती है।
और आज की क्लास में हमने क्या जाना है, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। तो हमने टेंस जाना, अगर कोई भी पूछता है टेंस क्या होता है तो क्लियरली बताना। टेंस जो होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो कि हमें टाइम के बारे में और एक्शन के स्टेट के बारे में बताता है। क्लियर है। दूसरा कि हम टेंस क्यों सीखते हैं, तो एक प्रॉपर मैसेज कन्वे करने के लिए या करेक्ट इंग्लिश स्पीक करने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेंस ही बताएगा कि हम जो चीज बोल रहे हैं उसके अंदर जो एक्शन है उसका टाइम क्या है और उसका स्टेट क्या है। ये चीज क्लियर रहेगी। अब आते हैं कि टेंस को हमने टाइम के बेसिस पे कितने में क्लासिफाई किया है, तो 3 में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर वो सारे टेंसेस आ जाते हैं जिसके अंदर ऐसे एक्शंस हो रहे होते हैं जो आज में हो रहे होते हैं या अभी हो रहे होते हैं। और पास्ट टेंस के अंदर वो सारे टेंसेस आ जाते हैं या वो सारी बातें आ जाती हैं जो पहले हुई थी और अब जो है आगे नहीं, अब तक में खत्म हो चुकी है, तो सारी पास्ट की बातें होती हैं। और फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है। तो अगर आपसे कोई कहे कि अक्सर प्रेजेंट में जो है आप क्या चीज करते हो, तो डे टू डे कन्वर्सेशन, डे टू डे कन्वर्सेशन यानी रोजमर्रा की जो बातें होती हैं वो आप प्रेजेंट में करते हो। पास्ट में आप क्या चीज देखते हो, तो स्टोरीज। आपने अगर कहानी के बारे में सुना होगा तो सारी पास्ट में होती है। और फ्यूचर के बारे में कैसी बातें हो सकती है, तो आपके एम्बिशन, अगर आपसे कोई अपने सपने पूछता है, ड्रीम पूछता है, तो अक्सर आप उसे फ्यूचर में बताते हो। जैसे कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, ठीक है, या मैं बड़े होके देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, या मैं सिंगर बनूंगा। तो एम्बिशंस वगैरह की बात, ड्रीम्स की बात फ्यूचर में, पास्ट में स्टोरीज और प्रेजेंट में डे टू डे कन्वर्सेशन की मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सोया हूं, ऐसे सारे सेंटेंसेस वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझ लिया। अब आते हैं कि स्टेट के बेसिस पे टेंस को कितने बांटा है। तो हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है स्टेट के बेसिस पे, और वो 4 कौन कौन से हैं। पहला इंडेफिनिट, जिसके अंदर हमें टाइम का पता नहीं चलता, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इसीलिए हम इसे हिंदी में अनिश्चित भी कहते हैं या इंडेफिनिट नाम पड़ा है। और इसका दूसरा नाम है सिंपल, ठीक है, तो इसे हम सिंपल या साधारण भी कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस, जिसके अंदर ऐसे सारे काम आ रहे होते हैं जो कंटिन्यूअस में होते हैं, प्रोग्रेस में होते हैं, ठीक है, और इसमें हमें कोई टाइम का पता नहीं चलता ये भी कब खत्म होगा या कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये पता है कि अभी ये चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट की बात करें तो इसमें आपको कंप्लीट टाइम पता चल जाता है कि अभी ये चीज हो चुकी है, अभी नहीं हो रही है प्रेजेंट में, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो है परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिक्सअप है। टाइम के बारे में आपको बता दिया जाता है, स्टार्ट कभी हुआ था आप डिटेल दे देते हो, और उसके बाद जो है आप उसको अभी भी बता रहे हो कि अभी भी वो चल ही रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं 6 साल भी आपको बता दिया और अभी भी पढ़ा रहा हूं ये भी समझा दिया। तो ये चारों हो गए आपके स्टेट के बेसिस पे। अब आते हैं कि आपको कितने टाइप के सेंटेंसेस टोटल सीखना पड़ेगा। आने वाली लेक्चर्स में हमें कितने हम सेंटेंसेस करने वाले हैं या कैसे सीखने वाले हैं टेंस को। तो यहाँ पे याद रखना कि 4 जो है स्टेट्स ऑफ एक्शन के बारे में हमने समझा, और 3 टाइम ऑफ एक्शन के बारे में समझा उस बेसिस पे टेंस को, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल जो है हमें कितने 12 टेंस को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे होंगे, प्रेजेंट के साथ चारों लगा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसको बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस हिसाब से 4 4 4 12। तो 12 टाइप ऑफ सेंटेंसेस और टेंस के बारे में हमें जानना है। और एक चीज और, इन 12 में भी सबके हमें 4 सेंटेंस तो एटलीस्ट पढ़ने पड़ेंगे, जो कि कौन से होंगे, एफर्मेटिव, याद है मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में कहा था, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस इन 12 टेंसेस के हम पढ़ेंगे। तो आने वाली लेक्चर्स